हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू इंटरनेट के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे पहले जो है हम बाबू 50% करवा दिए थे और जितना प्रश्न बच गया है यह वीडियो में बाबू हम सारा जो है ना मॉडल पेपर सारा करवा देंगे। तो आप लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 10, ऑप्शन नंबर बी में 14, ऑप्शन नंबर सी में 15, ऑप्शन नंबर डी में 17। तो जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिएगा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा बाबू 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। आप यहां से याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो सुरक्षा परिषद में बाबू आपका जो है ना कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वो 15 होती है। इसमें जो है ना 5 जो होती है बाबू अस्थाई यानी परमानेंट होती है और 10 जो होता है याद रखिएगा बाबू आपका जो अस्थाई होता है। समझे, यह अस्थाई सदस्यों का चुनाव जो है ना बाबू महासभा कराता है। कितने साल के अंतराल पे? तो 2 साल के अंतराल पे महासभा चुनाव करवाता है। ये 5 गो देश जो है ना बाबू, ये पांचों देश जो अस्थाई सदस्य का जो 5 गो देश है, ये पांचों देश को जो है ना बाबू वीटो पावर प्राप्त होता है। वीटो पावर आप जानबे करते हैं कि अगर कोई सा भी अगर मामला यूएनए में चल रहा, अगर पांचों में से कोई एक देश शामिल नहीं होगा तो वहीं पे वो मामला क्या हो जाता है बाबू, रद्द हो जाता है। तो याद रखिएगा ये 5 को कौन से देश है, ठीक याद रखिएगा ABCRF, ABCRF, ये ट्रिक याद रखिएगा। पांचों देश क्लियर हो जाएगा। ए से अमेरिका हो जाएगा, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, आर से रूस और एफ से फ्रांस। यह पांचों देश के पास क्या है बाबू आपका वीटो पावर प्राप्त है। तो याद रखिएगा कि जो है ना सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। लेकिन डायरेक्ट कुल पूछेगा, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होता है। तो ये सभी बाबू आप लोग याद रख लीजिएगा। समझिए, पांचों देश का तो नाम आप लोग अवश्य याद रख लीजिएगा, क्योंकि बाबू हमारे पास समय कम है तो हम जल्दी जल्दी जो है ना बाबू प्रश्न करवाएंगे। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझे। और हालांकि बाबू एग्जाम में भी आपका 2 या 3 दिन बच गया, तो आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि नियम में से कौन एक गुट जो है ना बाबू गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में सुकर्णो था, ऑप्शन नंबर बी में यासिर अराफात, ऑप्शन नंबर सी में मार्शल टीटो, ऑप्शन नंबर डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पूछ रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। यहाँ क्या पूछ रहा बाबू? नहीं है। तो याद रखिएगा यासिर अराफात का नाम भी नहीं सुने। सुकर्णो इंडोनेशिया से था, मार्शल टीटो बाबू आपका यूगोस्लाविया। क्वेश्चन पूछेगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाबू जो है ना अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल टीटो। अगर मार्शल टीटो नहीं रहेगा तो वहां पे जोसेफ बोरोस टीटो रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से आपका नेतृत्व कर रहे थे। यासिर अराफात नहीं थे बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी। तो बाबू आप लोग ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर बी में अंतरराष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर सी में ध्रुवीयकरण, ऑप्शन नंबर डी में एकीकरण। समझे बाबू, देखिए कहीं क्वेश्चन को बाबू तेज खींच रहे हैं क्योंकि आप लोग के पास समय कम है और हमारे पास भी बाबू समय कम है, एग्जाम नजदीक आ गया है। समझे, तो हम क्या कर रहे हैं कि बाबू क्वेश्चन थोड़ा तेज में करवा रहे हैं। तो वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ होता है तो एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो बाबू एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि दलित पैथरक नामक संगठन की स्थापना नियम में से किस राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में आंध्र प्रदेश। तो दलित पैदरक नामक संगठन की स्थापना याद रखिएगा बाबू ये महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दलित पैदरक नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कि कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कामराज को, ऑप्शन नंबर बी में निजलिंगप्पा को, ऑप्शन नंबर सी में लाल बहादुर शास्त्री को, ऑप्शन नंबर डी में चंद्रशेखर को। जल्दी बताइए, कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम में जाना जाता है तो याद रखिएगा चंद्रशेखर को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बाबू 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है
कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? ऑप्शन ए में भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी में भारतीय समाजवादी दल, ऑप्शन नंबर सी में सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में स्वतंत्र पार्टी। तो आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन सा दल के नेता थे? तो याद रखिएगा ये जो था ना बाबू सोशलिस्ट पार्टी, किसके आपके सॉरी सोशलिस्ट नहीं होगा बाबू, जनसंघ। क्या हो जाएगा? जनसंघ। ये जनसंघ के संस्थापक थे। जनसंघ की पूछेगा स्थापना किसने किया? तो आपका याद रखिएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना किया था। कब किया था? 1951 में किया था। जनसंघ के संस्थापक कौन थे बाबू? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब किया था? यह 1951 में किया था। तो याद रखिएगा आपका जो है ना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन सा दल के नेता थे? तो भारतीय जनसंघ। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि 1956 में आपका जो है ना भारत में राज्य पुनर्गठन आपका जो है ना आधार कब बनाया गया था? मतलब जो है कहने का मतलब ये हुआ कि बाबू क्या भाषा के आधार पर बनाई गई थी, या क्षेत्र या जाति के आधार पर, या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर? तो याद रखिएगा ये भाषा के आधार पर था। किस आधार पर था बाबू? भाषा के आधार पर था। 1956 में भारत में राज्य पुनर्गठन का आधार बनाया गया था। तो याद रखिएगा बाबू भाषा के आधार पर। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, लेकिन अधिनियम पूछेगा तो 1956 में। अधिनियम कब बाबू? 1956 में। आयोग 1953 में। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 57 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कहीं बाबू इंटरनेट के द्वारा मॉडल पेपर निकाला गया है, तो थोड़ा बहुत आपको बाबू जो है ना बलर होगा, तो आप लोग उतना मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कि भारत में कुल कितने जो है ना केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए में है आपका 6, 7, ऑप्शन नंबर बी में 8, ऑप्शन नंबर डी में 9। जल्दी बताइए बाबू। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है और 28 राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य? 28 राज्य है और 8 जो है ना बाबू यूनियन टेरिटरी है, यानी यूटी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। आपका जो है ना तृतीयक पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी? तो बाबू याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1951 में हुआ। 5 साल बढ़ाइए तो बाबू 5 साल बढ़ाइएगा कब होगा? 1956। क्या बढ़ाइएगा? 5 साल 1900। दूसरा आपका 56 हो गया, फिर 5 साल बढ़ाइए। 56 में 5 बढ़ाइएगा 61। 61 से देखिए 67 तक है कहीं ऑप्शन में। आपका 61 में 5 बढ़ाइएगा 66 ना होगा यार। 61 में अगर 5 बढ़ाइएगा तो 66 होगा। देखिए कहीं 66 है, 61 से 66 देखिए कहीं पे है ऑप्शन। कहाँ पे 61 है 66? ऑप्शन नंबर जो है ना बाबू आपका डी में है। 61 से 66 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। समझे? क्वेश्चन नंबर जो है आपका तीसरा का ई 59 का ऑप्शन नंबर डी। आपका तृतीयक पंचवर्षीय योजना की अवधि कब है? 61 आपका देखिएगा तो 66। आप लोग याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना की बाबू स्थापना 1961 में हुआ था। पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुआ? 1961 में हुआ। तो आपको पता ही है बाबू आपका 1961 में स्थापना हुआ, तो 5 साल बढ़ाते जाइए ना। और उसके बाद पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायती राज में आपका 50% आरक्षण मिला था? ऑप्शन ए में बिहार, बी में पश्चिम बंगाल, सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बिहार। बिहार में महिलाओं को जो है ना बाबू 50% क्या मिला? आरक्षण मिला। समझे? बिहार में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को अगर आरक्षण मिलता है तो कहाँ पे मिलता है बाबू? बिहार। तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए में झारखंड, बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में आंध्र प्रदेश। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ भेज देंगे बाबू। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। समझे? तो तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है ना बाबू कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए में 12, बी में 14, ऑप्शन नंबर सी में 15, ऑप्शन नंबर डी में 18। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो याद रखिएगा बाबू अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल आपका जो है ना 15 न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 साल का होता है। वर्तमान में भी बाबू हम रात में लाइव पढ़ाए हैं। ये सभी जो है ना रात में लाइव भी पढ़ाए हैं। लाइव में यूएनओ पढ़ा रहे थे तो यही पढ़ाए थे। आपका 9 साल के लिए कार्यकाल होता है। वर्तमान में भारत का जो है ना बाबू दलवीर सिंह भंडारी जो है ये क्या है बाबू आपका देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज है। समझे? तो याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है बाबू ये प्रश्न। समझे?
अरपुस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेंग है, नीदरलैंड के एक शहर में हेंग पड़ता है। अगला है आपका दूसरी दुनिया का आज से किन देशों से आपको पता है बबुआ? ए में अमेरिका, बी में अफ्रीकी देश, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका एशियाई देश, ऑप्शन नंबर डी में कम्युनिस्ट देश से। तो इसका सही आंसर कम्युनिस्ट देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरी दिन बाबू सोवियत संघ, पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ, सोवियत संघ नहीं है तो याद रखिए कम्युनिस्ट देश है ना। कम्युनिस्टों को तो एक आपको पता है लगभग 70 साल से एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत संघ में। इतना तो बाबू आप लोग को पता है ना, सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन लगभग कितना साल से था? तो बाबू 70 साल से था। इतना तो आप लोग को बाबू पहले से पता ही है, समझे? तो कम्युनिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समझे? तो आपको पता है तीसरी दुनिया भारत है अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि संविधान ने किस जो है ना बहुभाषा के आधार पर राज्य का जो है ना दर्जा दिया? ऑप्शन ए में अंग्रेजी, बी में है आपका उर्दू, ऑप्शन नंबर सी में हिंदी, ऑप्शन नंबर डी में बंगाली। देखिए बाबू जो राज्य था, हालांकि भारत का राज्य भाषा हिंदी है, भारत की राज्य भाषा क्या बाबू? हिंदी है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा कहिएगा तो बाबू वो कोई नहीं है। भारत की राज्य भाषा क्या है? हिंदी है, और राजकीय भाषा प्रत्येक अपने अपने राज्य में है, तो वो हम बाबू कभी बाद में बताएंगे। राज्य भाषा राजकीय भाषा में क्या डिफरेंस होती है वो कभी हम बाद में डील करेंगे, समझे? तो भारत का बाबू जो है ना कि राज्य भाषा है तो याद रखिएगा बाबू हिंदी है। भारत की राज्य भाषा क्या है? तो हिंदी है, और राष्ट्रीय भाषा वो कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। नवनिर्माण आंदोलन किसने किया? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी में राम मनोहर लोहिया। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया था बाबू पटना में 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा ये जो किया था आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था बाबू? जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिएगा बाबू ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी हो जाएगा 65 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखो। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1945, ऑप्शन नंबर बी में 1950, ऑप्शन नंबर सी में 1964, ऑप्शन नंबर डी में 1977। तो जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं विकास सम्मेलन की जो है ना बाबू स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा बाबू ये जो हुआ था ये 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्य रूप से जो है ना बाबू कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में आपका उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी में प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग की जो है ना बाबू अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। पूछेगा योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ बाबू? ये 1950 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है कि आपका जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू दक्षिण एशियाई देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, बी में नेपाल, ऑप्शन नंबर सी में भारत, ऑप्शन नंबर डी में भूटान। तो ये जो है बाबू आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, ये पाकिस्तान है। क्या बाबू? पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखिएगा यहाँ पे धर्मगुरु का दबदबा है, यहाँ पे देखिएगा बाबू सनातन का दबदबा है, यहाँ पे देखिएगा तो आपका सेनाओं का दबदबा चलता है। तो पाकिस्तान में जो बाबू देखिएगा तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे देश में जितना धर्म है हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पर्सियन, ये सभी लोग जो है ना बाबू क्या है आपका तो आपस में भाई है, भाईचारा की तरह हम लोग रहते ही हैं। लेकिन बाबू 2-4% होता है वो राजनीति के चक्कर में इधर से इधर हो जाता है, समझे? लेकिन हम लोग सभी लोग जो है ना बाबू भारत में तो एकदम अच्छे से रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखिएगा तो बाबू यहाँ पे धर्म के आधार पर अनेक प्रकार के बाबू भेदभाव देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 69 में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आपका जो है ना दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है। इसका हम एक ट्रिक बताए थे, MBBS अपनी ट्रिक का क्या नाम बाबू? आपका MBBS रात में भी बताए थे, रात में लाइव क्लास में बताए थे। आपका क्या हो जाएगा? एम से क्या हो जाएगा बाबू? मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका। देखते जाइए। आपका ए से अफगानिस्तान, आपका जो है पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल और आई से हमारा प्यारा सा देश इंडिया। देखिए तो बाबू इसमें चाइना सही कहीं दिखिए नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा बाबू? चाइना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चाइना थोड़े है बाबू दक्षेस का सदस्य, चाइना जो है बाबू वो दक्षेस का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। देखिए
हम क्वेश्चन को जो है ना बाबू थोड़ा तेज में खींच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो तेज में खींच रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए चाइना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 में है कि जो है सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में इंदिरा गांधी को, बी में राजीव गांधी को, ऑप्शन नंबर सी में खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर डी में महात्मा गांधी को। तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर सी। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बाबू 70 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि आपका जो है ना केंद्र में जनता पार्टी की जो है ना बाबू सत्ता आई थी। ऑप्शन ए में 1975 में, ऑप्शन नंबर बी में 1977, ऑप्शन नंबर सी में 1974, ऑप्शन नंबर डी में 1977। तो केंद्र में जनता पार्टी की बाबू सरकार कब आई थी? 1977 में, जिसमें आपका मोरारजी देसाई क्या बना था बाबू, भारत का जो है ना पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 71 का, क्वेश्चन नंबर बाबू 71 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, आप लोग बाबू इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में जो है ना भारत देश की विभाजन को कौन सा जो है ना बाबू आपका प्रांत प्रभावित हुआ था? जब देश विभाजन हो रहा था उसमें से कौन सा प्रांत जो था अत्यधिक प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए में बिहार, उड़ीसा, बी में महाराष्ट्र, आपका जो है ना मद्रास, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, अब बाबू उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी में पंजाब और बंगाल। इसका सही आंसर पंजाब और बंगाल। क्या आ जाएगा बाबू? पंजाब और बंगाल में देखिएगा तो अत्यधिक क्या था? ये मुसलमानों था, तो यही देश जो था ना बाबू अत्यधिक प्रभावित हुआ था, पंजाब बंगाल। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है किसने कहा था भारत विविधता में एकता का देश? ऑप्शन ए में माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी में आपका महात्मा गांधी, सी में नेहरू जी, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था भारत विविधता में एकता का देश है? ये बाबू आपका जो है ना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का किताब का क्या नाम था? आंसर कमेंट में करिएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर कमेंट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 74 को, क्वेश्चन नंबर 74 में है कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, बी में पंजाब, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में बिहार। तो याद रखिएगा बाबू सबसे पहले जो है ना राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो याद रखिएगा आपका पंजाब में। कहां पे? आपका पंजाब में लगाया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा बाबू बी हो जाएगा, समझे? क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट करिएगा कि राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के द्वारा लगाई जाती है, आंसर कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है? ऑप्शन ए में न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी में द हेग, ऑप्शन नंबर सी में जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी में आपका याद रखिएगा ऑस्लो। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो याद रखिएगा ये हेग है, समझे? तो क्वेश्चन नंबर बाबू 75 का ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय रात में ही आपका पढ़ाए थे हम। 75 में है कि मुक्त चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता? तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष के बीच में जो है ना बाबू पहले जो हो। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 76 का ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा, समझे? इसको डायरेक्ट आंसर ही बता दी है। 6 वर्ष या 65 वर्ष के जो है ना बाबू आयु तक जो है ना जो भी हो वही क्या कहलाता है बाबू? आपका मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा तो याद रख लेना क्वेश्चन नंबर आपका 76 का ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो है ना बाबू जो भी आ जाए पहले वही क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा आपका संयुक्त आपका देखिएगा तो भारत में मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 77 में है कि आपका कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए में आपका 67, बी में 68, सी में आपका जो आपका 69, ऑप्शन नंबर सी में 70। तो कांग्रेस का विभाजन बाबू 1969 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बना था। अगर ये नहीं रहेगा तो 1907 में रहेगा। एक और आपका जो है ना कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, समझे? ये दोनों याद रखिएगा, दोनों आप हो सके बाबू एग्जाम में आ जाए, समझे? तो ये सभी पर्सन बाबू याद करना ही है, सभी इंटरनेट के द्वारा मॉडल पेपर निकाला गया, तो इसको याद करना ही है बाबू, एग्जाम में आवे करेगा। अगला है कि भारत में दल बदल विरोधी संबंधित कानून कब बना? ऑप्शन ए में आपका जो 1967, बी में 1985, सी में 1990, ऑप्शन नंबर डी में 1992। तो भारत में दल विरोधी जो है ना बाबू आपका आंदोलन जो बना था ये 1985 में बना था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो याद रखिएगा यह 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। वही में जो है ना आपका दल विरोधी आंदोलन बना था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका
78 का बाबू याद रखिएगा आपका बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 79 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में है कि अनुसूचित जनजाति की स्थापना किसने किया। ऑप्शन ए में है आपका जो है अंबेडकर जी, बी में काशीराम, सी में मायावती, ऑप्शन नंबर डी में रामविलास पासवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका अंबेडकर जी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 79 का बाबू क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 18 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि मुक्त व्यापार का अर्थ होता है। ऑप्शन ए में कर से मुक्त, ऑप्शन नंबर बी में सरकारी आपका जो है ना प्रतिबंधों से मुक्त, ऑप्शन नंबर डी में इच्छा के अनुसार व्यापार, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो याद रखिएगा मुक्त व्यापार का अर्थ होता है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में है कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब शामिल किया गया। ऑप्शन ए में 2006, ऑप्शन नंबर बी में 2008, ऑप्शन नंबर सी में 2009, ऑप्शन नंबर डी में है 2014। जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिएगा कि भारत को परमाणु जो है ना बाबू शक्तिशाली देश की श्रेणी में कब आपका जो है ना सौंपा गया था। तो याद रखिएगा 2000 आपका जो है ना 8 में। लेकिन बाबू देखिएगा भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। उतना सक्सेस नहीं था। लेकिन बाबू भारत का देखिएगा तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो था याद रखिएगा वो कब था। तो याद रखिएगा बाबू 1997 में शक्तिकरण के नाम से, 1997 में जो शक्तिकरण के नाम से किए थे ये जो था ना बाबू अत्यधिक संपन्न था। तो क्वेश्चन नंबर जो 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, समझे। तो आपका 2008 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना नियम में से किस दल ने किया था। ऑप्शन ए में समाजवादी पार्टी ने, ऑप्शन नंबर बी में साम्यवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में जनता पार्टी। तो ये जो किया था बाबू समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि 1900 जो है ना बाबू आपका 77 में भारतीय जनसंख्या विलय किस पार्टी में हुआ था। तो याद रखिएगा ये बाबू जनता पार्टी में हुआ था। किस में हुआ था, जनता पार्टी। जनता पार्टी की स्थापना याद रखिएगा 1977 में हुआ था। और इसी में बाबू पहला मोरारजी देसाई क्या बना था, देश का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की जो है ना पहचान का मुख्य आधार नियम में से बाबू क्या है। ऑप्शन ए में है आपका जाति, बी में धर्म, ऑप्शन नंबर सी में सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जो है 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 85 को देखते हैं। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन कहाँ का, तो भारत का है। उल्फा जो है बाबू एक आतंकवादी संगठन किसका है, तो भारत का है। लेकिन बाबू आपका याद रखिएगा लिट्टे एक आतंकवादी संगठन कहाँ का है, तो याद रखिएगा वो जो है बाबू आपका श्रीलंका का है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन भारत का, लिट्टे आपका श्रीलंका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 83 में कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो है ना बाबू आपका घोषित कब किया गया था। तो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषित किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यही समय भारत के संविधान में बाबू फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। यही समय भारत में क्या जुड़ा था, मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 कहीं देखिए ऑप्शन में है, कहीं है वहां टिक करिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था, तो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। और यही समय बाबू भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में है कि भारतीय किसान यूनियन की जो है ना बाबू स्थापना किस राज्य में हुई थी। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में पंजाब, सी में हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी में है बिहार। तो इसका सही आंसर बाबू याद रखिएगा आपका जो है ना पंजाब। अगर पंजाब नहीं रहेगा तो राजस्थान भी टिक करिएगा। अगर पंजाब नहीं रहेगा तो क्या करिएगा बाबू, राजस्थान टिक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 88 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 89 को देखते हैं। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो मारिए ना आंध्र प्रदेश। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 89 का ऑप्शन नंबर है। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से बाबू संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 89 को तो देखिए लिए। अब क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में है कि 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया। ऑप्शन नंबर ए में है देखिएगा तो समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर किसान प्रजा मजदूर पार्टी, सी में किसान आपका मजदूर पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो ये किसान मजदूर पार्टी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में
कि नियम में से कौन सा एक संवैधानिक दर्जा नहीं है। ऑप्शन ए में नीति आयोग, बी में वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी में आपका संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर डी में चुनाव आयोग। नियम में से कौन संवैधानिक दर्जा नहीं है, तो बाबू नीति आयोग जो एक संवैधानिक दर्जा नहीं होती है, समझिए प्रधानमंत्री देखता है। क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 52 में है कि भारतीय विदेश नीति के मुख्य लक्ष्य के संबंध में जो है ना बाबू नियम में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए में नस्ल भेदभाव की समाप्ति का प्रयास करना पहला सही लग रहा है। अब मानवाधिकार की रक्षा करना ये है। उपनिवेशवाद का विरोध, ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी। उपनिवेशवाद का भी विरोध है यहाँ पे, मानवाधिकार की रक्षा करना ये भी सही है बाबू, ऑप्शन नंबर डी, समझे। तो भारत का विदेश नीति का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में है भारतीय विदेश नीति के निर्माता नियम में से जो है ना बाबू नियम निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत के विदेश नीति के जो है ना निर्माता किसे जाना जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर बाबू 93 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में है कि जस्टिस पार्टी किस राज्य से आपका जो है ना संबंधित है। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए में गुजरात, बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में मद्रास। इसका सही आंसर मद्रास हो जाएगा। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित है, तो मद्रास। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका देखिएगा 94 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में है कि 1974 में बिहार में आंदोलन की किस नाम से जाना जाने लगा, तो छात्र आंदोलन। आपका 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने किया था। हालांकि उससे पहले आंदोलन बाबू गुजरात में हो रहा था। दरवीन मुनेत्र आपका हरकम की संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा सी बी आपका जो अन्ना दुरे थे। कौन थे, अन्ना दुरे थे, सी अन्ना दुरे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 96 का। तो चलिए 97 को देखते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन की फलस्वरूप जो है ना विलय किस राज्य में गठन हुआ था। क्षेत्रीय असंतुलन फलस्वरूप किस राज्य में बाबू, ये जो है ना आपका याद रखिएगा मिजोरम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मिजोरम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 98 को देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले कौन कौन से राज्य है, तो याद रखिएगा बाबू गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी से आपका जो है ना प्रभावित होने वाले कौन कौन से राज्य है, तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में है कि भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाया। 1991 में। यही यहाँ एलपीजी अपनाई गई थी। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्रोपलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और बाबू आपका देखिएगा तो निजीकरण, ये अपनाई गई थी 1991 में। और आपका उस समय भारत का जो है ना वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। अगला है कि आपका जो है ना मंडल आयोग का अध्यक्ष बीपी सिंह। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे बाबू, बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर जो 100 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर बाबू 100 का क्या हो जाएगा, बी। मंडल आयोग के बाबू अध्यक्ष कौन थे, तो बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी। तो आप लोग ये सभी प्रश्न के आंसर बाबू याद रख लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में यही सब आने वाले हैं, समझे। तो आप लोग को बाबू कैसा लगा क्लास, आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, समझे। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए।